मोगेम्बो खुश हुआ। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आगे दाल का भाव पता चल जाएगा। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। देख शंकर, हमारे ही पाले हुए बच्चे के हाथ में खून से भरी तलवार। इस तलवार पर आज खून क्यों है मामा? ये बात तो अब समझ कर होंगे आप। From his humble beginnings. You're an ambitious man, Mr. Gotti. I hope not. Drop them, Dr. Jones! They will be found! हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी जी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वो मोगेम्बो है। वो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी जी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वो जिस रोल को करते थे वो सार्थक हो उठता था। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो के रोल में देखा है तो आपको उनसे नफरत सी हो जाएगी। वो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पिता बन के सबके दिल को छू लिया था। सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त और विलन तीनों ही किरदार पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती है। हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी जी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय दिया है और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम स्थापित किया है। अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माँ वेद कौर थी। उनके 4 भाई बहन थे, चमनपुरी, मदनपुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता और उनके छोटे भाई हरीश पुरी जी थे। अमरीश पुरी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की थी। इसके बाद वो शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वो रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्हें रंगमंच से बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थीं। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में उन्हें ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया था, जो उनके अभिनय करियर का पहला सबसे बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी की फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की प्रेम पुजारी से हुई थी। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में काम किया और 1987 में बोनी कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के दिलों में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता था। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आगे दाल का भाव पता चल जाएगा। अमरीश पुरी साहब ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी जी के अभिनय से
सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, नगीना, लगता है हमारे नागराज को किसी ने मार डाला है, लेकिन नागराज जैसे ताकतवर सांप से टकराने की हिम्मत की किसने? मैंने। राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन को पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। दोस्ती और दुश्मनी का क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूँ, सक्सेना। कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद ही उत्साहित होते थे। उनके करियर की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद 2005 में रिलीज हुई थी। देव शंकर, हमारे ही पाले हुए बच्चे के हाथ में खून से भरी तलवार। इस तलवार पर आज खून क्यों है मामा? ये बात तो अब समझ कर होंगे आप। जानते हो या दुश्मन की? उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। We must prove worthy of it. From his humble beginnings. You're an ambitious man, Mr. Ghani. I hope not. अमरीश पुरी जी 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से गुजर गए। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हैं। अमरीश पुरी साहब जब अपने भाई के यहाँ मुंबई पहुँचे तो उनके भाई मदन पुरी पहले से ही स्थापित अभिनेता थे। फिर अमरीश पुरी जी ने अपना स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें कि वो विफल रहे। उसके बाद LIC के साथ एक नौकरी भी उन्हें खोजनी पड़ी। अमरीश पुरी ने इंडियाना जोन्स और डूम का मंदिर में भी काम किया था। इस बीच उन्होंने सत्यदेव दुबे की लिखी नाटक में पृथ्वी थिएटर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने लगा और वो इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी खलनायकी सभी को बेहद पसंद आती थी। अमरीश पुरी ने सदी की सबसे बड़ी फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में निभाए गए बाबूजी के किरदार की प्रशंसा हर जगह होती है। सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुख्यतः फिल्मों में विलेन का ही पात्र निभाया है। 1987 में जब अपनी पिछली फिल्म मासूम की सफलता से उत्साहित होकर शेखर कपूर बच्चों पर केंद्रित एक और फिल्म बनाना चाहते थे, जो इनविजिबल मैन पर आधारित थी। इस फिल्म में नायक के रूप में अनिल कपूर का चयन हो चुका था, जबकि कहानी की मांग को देखते हुए एक खलनायक के रूप में ऐसे कलाकार की मांग थी जो फिल्मी पर्दे पर बहुत ही बुरा लगे। इस किरदार के लिए निर्देशक ने अमरीश पुरी का चुनाव किया, जो कि फिल्म की सफलता के बाद सही साबित हुआ। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम था मोगैम्बो। वो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। और यही नाम इस फिल्म के बाद उनकी पहचान बन गई। इस फिल्म के बाद उनकी तुलना फिल्म शोले में अमजद खान द्वारा निभाए गए किरदार गब्बर सिंह से की गई थी। अब आएगा मजा खेल का। समझो मर। इस फिल्म में उनका संवाद मोगैम्बो खुश हुआ इतना लोकप्रिय हुआ कि किसी निर्देशक उसे शायद ही कभी भूल पाए। भारतीय मूल के कलाकारों को विदेशी फिल्मों में काम करने का मौका जल्दी नहीं मिल पाता है, लेकिन अमरीश पुरी ने जुरासिक पार्क जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में खलनायक के रूप में मां काली के भक्त का किरदार निभाया था। Drop them, Dr. Jones! They will be found! You won't! इस किरदार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। इसमें कोई शक नहीं कि अमरीश पुरी एक मशहूर अभिनेता थे, जिन्होंने खलनायकी की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। अमरीश पुरी जैसे कलाकार शायद ही हमें दोबारा मिल पाए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस
आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।